हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मैं करने वाली हूँ फुल मून रीडिंग। जैसा कि आपको पता है कि फुल मून 10 जून यानी आज से ऑलमोस्ट 6:44 PM से स्टार्ट होगा और कल इनका स्ट्रॉबेरी फुल मून है। फिर मतलब आज से शुरू होके ये एनर्जी स्पेशली 2 दिन काफ़ी हाई रहेगी। और स्ट्रॉबेरी फुल मून जो है गाइस, ये है सेजिटेरियस में, जिसका इफेक्ट और भी ज़ोडिएक साइंस के ऊपर पड़ेगा ही। कोई साइन इससे अछूते नहीं रहते हैं, यानी राशियां। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। स्पेशली ये जो 6-6 पोर्टल के बाद से जो टाइम है, जिसका पीक टाइम ये फुल मून है, ठीक है, ये क्या आपके पार्टनर के लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, आपकी फीलिंग्स को लेकर, इनकी करंट सिचुएशन में क्या बदलाव लेकर आएगा, और अकॉर्डिंगली देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की गाइडेंस। तो आज मैं सबसे पहले मेजर अरकानास को यूज करूंगी करंट एनर्जी को डीपली चेक करने के लिए, और उसके बाद करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की चेक करेंगे। ठीक है, आज और कल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन ओ क्या रहने वाली है इस फुल मून पर। फुल मून का जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा इनके लाइफ के ऊपर, इनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज गाइड करिए हैंडमैन। और एक लास्ट कार्ड हमें दे दीजिए। लास्ट कार्ड क्या इफेक्ट होगा इनकी करंट एनर्जी पे। एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी विद द मून। ओ, तो गाइस, ये फुल मून का इफेक्ट तो काफी पावरफुल लग रहा है। ठीक है, वाइब्स जिस तरीके की है वो आपको ये बताना चाहती है, एनर्जी स्पेशली, कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से 3 महीने से 3 साल से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिचुएशन 8 इयर्स तक से, 8 सालों से कॉन्टिन्यूड हो। काफी समय हो गया आपके पर्सन को इस सिचुएशन में स्टक होने में, स्टक रहने में। मटेरियलिस्टिक वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर फीमेल फिगर हो सकती है, चाहे मदर, प्रेग्नेंट वुमन की एनर्जी है, ठीक है, बच्चे वाली फीमेल, ठीक है, मदर, वाइफ, सिस्टर, ऐसे किसी सिचुएशन में काफी समय से स्टक होने की वजह से जो आपके कनेक्शन में डिलेज हुए हैं, पार्टनर को इस फुल मून पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और करेज मिल सकता है, जिससे पार्टनर इस स्टक सिचुएशन को, इस अटकी हुई सिचुएशन को खत्म करेंगे और ऐसा चेंज लेकर आएंगे जो आपके रिश्ते में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए। ठीक है, बड़े बड़े चेंजेस बोले तो बैलेंस करे आपके साथ, चाहे फिर वो पीसफुल रिजोल्यूशन है, कॉम्प्रोमाइज करना है, आपके साथ रीयूनाइट होना है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर कुछ स्टक सिचुएशंस थर्ड पार्टी से रिलेटेड खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जो सोर्स से इनको एनर्जी मिलेगी उस सिचुएशंस को ये खत्म करेंगे पावर के साथ। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस काफी ज्यादा एंड हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और नेगेटिविटी का जो भी अटैक यहाँ पे दिख रहा था, कर्मा सपोर्ट नहीं कर रहा था, अच्छा टाइम नहीं आ रहा था, कर्म बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब डेविल एनर्जीज वाली, डेविल एनर्जीज पीछे थी। तो ऐसे सिचुएशन में डिवाइन इनको स्ट्रेंथ देने वाली है सिचुएशंस पर एक्शन लेने के लिए। कि बोलते हैं ना, पूरा मौन ही धारण कर रखा था, कब से मौन धारण किया हुआ था, तो अभी वो मौन टूटेगा आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी पर बरस जाए, थर्ड पार्टी खत्म कर दे,
थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से निकाल दें, ये चीज दिख रही है। जो भी आपके रिश्ते में ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह अभी तक है, ठीक है, वो ही खत्म हो जाएगी। अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यूज करूंगी ये वाला डेक, ठीक है। तो ये पावरफुल होगा और होप यहाँ पे आज ऐसे ऐसे कार्ड्स आने वाले हैं जो सबसे बड़े चेंज के कार्ड्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के, चाहे वो डेथ हो, टावर हो, डेविल हो, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी। तो एंजल्स मुझे प्लीज बताएं ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मेरी मदद करें। डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है करंट एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के। किंग ऑफ चैलिसेस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेस की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर। देखिए, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर बहुत हाई है और इनका मेजर इम्पैक्ट इस रिश्ते में सेलिब्रेशन के रूप में दिख रहा है, आपके साथ रिकंसिलेशन के रूप में। बैलेंस की एनर्जी है ना, ठीक बात। हमारे पास अर्धनारीश्वर है, ठीक है, और अर्धनारीश्वर इस रिश्ते को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे? एक होके बैलेंस में आके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का रिकंसिलेशन। परेशान किसको लेकर है? स्ट्रेस की एनर्जी किससे रिलेटेड है? कार्मिक सिचुएशंस को खत्म करने से रिलेटेड डिवाइन सपोर्ट इन्हें मिलेगा। जिन चीजों में काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उन चीजों में मैस्कुलिन बोल्ड एक्शंस होंगे कि जो छूट रहा है उसे छोड़ो और जो चाहते हैं उसे प्राप्त करो, ठीक है। दिल की पुकार, कैसे स्टेबल करना है अपनी लाइफ को, इससे जुड़ी गाइडेंस इनको बहुत ही पावरफुल तरीके से मिलेगी। मैंने क्या बोला था अभी आपको? 10 ऑफ सोर्ड्स का नाम लिया था, यहाँ पे 10 ऑफ एथम्स, 10 ऑफ सोर्ड्स ही आ गया, ठीक है। आपके पर्सन का कुछ डिसीजन होना है कंप्लीशन से रिलेटेड। या तो ये डिसीजन हो गया है किसी किसी के केस में, और या ये डिसीजन अब होने वाला है जो रह गए हैं। स्पेशली बराबरी का लेन देन, एक ऐसा टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट होकर हट रहा है इनके लाइफ से, उन चीजों को पूरा करने के लिए जो चीजें डेस्टाइंड थी, यानी कि आपके साथ रिकंसिलेशन, 10 के 10 कप्स को अचीव करना वाज डेस्टाइंड फ्रॉम द डे 1। वो चीजें पूरी होनी है, चाहे सिचुएशंस कितनी ही टॉक्सिक हैं, बट यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस और एक्शंस हो सकते हैं बैलेंस को लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अंदर से कि बहुत लेट हो गया यार, अब करो, कब तक रुके रहना है, समय जाता जा रहा है, और कौन से समय का इंतजार कर रहे हो। टेम्परेंस एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस क्या बताना चाहते हैं? द लवर्स आएंगे क्या क्लैरिफाई करने के लिए? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ एथेंस, टावर मोमेंट। बोला था मैंने आपको, डेथ यहाँ पे है। नेक्स्ट एनर्जी द वाइल्ड हंट की है, यानी आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें उथल पुथल मचाएंगी, जो चीजें क्लेंज होना चाहेंगी, रिलीज होना चाहेंगे, कि इनका वक्त आ गया है कि छोड़ दो इन सिचुएशंस को, अपने विशेस को अगर फुलफिल करना चाहते हो। डिवाइन का ऐसा इंटरवेंशन जो आपके रिश्ते में कुछ बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकता है, ये आपके साथ कुछ क्रिएट करेंगे जो ये काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। होगा वही जो आपके पार्टनर अब चाहते हैं, जो काफी समय से इनके माइंड में चल रहा है, जिन चीजों को ये प्लान कर रहे हैं, और वो है अपने लव लाइफ में नई शुरुआत करना, अपने प्यार के दरवाजे को, अपने दिल के दरवाजे को खोलकर उसमें प्यार जो है ना उसको बाहर की तरफ एक्सप्रेस करना, यानी कि सप्रेस्ड इमोशंस आपके पार्टनर के क्लियर होंगे, सप्रेस्ड इमोशंस को ये एक्सप्रेस करेंगे आपके साथ लाइफ में रिटर्न आके। अगेन वी हैव रिकंसिलेशन एनर्जी, खुद से कॉल्स मैसेजेस आपको कर सकते हैं, इमोशंस हाई होंगे स्टेबिलिटी को लेकर, न्यू बिगिनिंग को लेकर, क्लैरिटी को लेकर। वाओ वाओ वाओ, वी हैव द व्हील ऑफ द ईयर एनर्जी विद द क्रोन। डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपके इस कनेक्शन में। कॉल्स मैसेजेस आपको आए, क्लियर होगी सिचुएशन जो इलझी हुई है, यू हैव नो क्लैरिटी, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, ये क्लियर बोलेंगे आपको। स्पेशली न्यू बिगनिंग को लेकर एक फ्रेश स्टार्ट दिखता है, भोले भाले तरीके से आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करना। एक ऐसा समय आ रहा है आपके लाइफ में
जहाँ पे डिवाइन फुल ऑफ सपोर्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आ रही है आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, पुराना कुछ छोड़ना, अपनी इमेच्योर बिहेवियर को पीछे छोड़ना और आपके साथ इस रिश्ते को शुरू करना। किससे? एक अपॉर्चुनिटी से। तो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट यहाँ पे हैंडमैन है। क्यों? हैंडमैन इज फुल ऑफ ट्रिगर्स और समथिंग एल्स। मोमेंट्स रुके हैं आपके रिश्ते में हैप्पीनेस के, मोमेंट रुके हैं आपके रिश्ते में रिकंसिलेशन के, कंप्लीशन के। हैंडमैन को देखिए, हैंडमैन ने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब यहाँ पर बड़े सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो काफी समय से पार्टनर के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, बहुत स्टक हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ना हाँ ना ना, मुझे नहीं पता कि होगा ही या मुझे नहीं पता है कि नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डबल टाइम्स क्लैरिफाई किया है एंजल्स ने इसको। तो यहाँ पे एनर्जी है आत्म मंथन की, यहाँ पे एनर्जी है आइसोलेशन में सही डिसीजन लेने की, और यहाँ पे एनर्जी है जो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है अब उसको छोड़ दो, कब तक उसमें रहोगे। ठीक है, आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना, अचानक से तैश में आके कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। स्पेशली जिन चीज़ों को पेशेंस के साथ तैयार किया है, एक माइंडसेट बैठाया है आपके पर्सन ने, उन चीज़ों में मूवमेंट आएगा। मतलब पेंटिकल्स से एनर्जी वॉन्ड्स पे शिफ्ट हो रही है और ये वॉन्ड्स की एक्शन एनर्जी जो है वो एक्शन वाली होगी, जो आपके साथ रिश्ते में कंप्लीशन लेकर आए और ये खुद एफर्ट करें आपके साथ सेपरेशन को मिटाने के लिए और आपके साथ डिवाइन रीयूनियन को अचीव करने के लिए। द शी की एनर्जी विद सिक्स ऑफ चैलिसेस। तो बहुत हाई इमोशन आपके पर्सन के रहेंगे रिकंसिलेशन को लेकर, क्रेव करना रीयूनाइट होने के लिए, मेमोरीज में खोना आपके साथ। ये क्या कर सकते हैं, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनका क्या रोल है इस रिश्ते के अंदर, इस पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा और उसी से रिलेटेड ये एफर्ट्स लगाएंगे। अब एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, ये जो मटेरियलिज्म की एनर्जी है क्या बताना चाहती है। टू ऑफ चैलिसेस, आपसे जुड़ी हुई जो भी सिचुएशंस हैं थर्ड पार्टी में लगी हुई, उनको ये अपने लाइफ से बाहर निकालेंगे, कट ऑफ करेंगे उन सिचुएशंस को। 9669 की एनर्जी इनकी बैलेंस होगी और आपको कॉल्स मैसेजेस कर सकते हैं आपके पर्सन। रीयूनियन एनर्जी है, अगेन मैंने तीसरी बार बोली है ये बात। ठीक है, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने वाली है और स्टेबिलिटी भी ऐसी कि दो में से एक सिचुएशन एंड होगी और कंफ्यूजन खत्म होगा। डिवाइन कहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहे हैं इनको, किसके लिए स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो क्लियर होने वाली है, कुछ लोगों के केस में क्लियर हो चुकी है, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड रिकंसिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम की एनर्जी है और कुछ लोगों के केस में आने वाले टाइम में क्लियर होगी ये, और बड़ी सिचुएशन है, कोई बड़ी प्रॉब्लम जो खत्म होगी। डिवाइन स्ट्रेंथ देंगे जस्टिस का, अपना कर्मा बैलेंस करने का। आपको चूज करना इनकी डेस्टिनी है, आपको चूज करना। डिवाइन का प्रेशर है, इनके ऊपर दबाव है कि आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट करना है। कंफ्यूजन्स जो एंड होंगे और ऐसे व्यक्ति की तरफ ये आगे बढ़ेंगे जिसने इनको प्यार किया है, उसी की तरफ आगे बढ़ो भाई। छोड़ दो पैशन को, अट्रैक्शन को, किसी की भी तरफ अट्रैक्टेड हो। जो प्यार कर सकता है वो तुम्हारे साथ दूर तक जा सकता है। ये गाइडेंस है, इसी के लिए इनको स्ट्रेंथ मिलेगा। फ्लड की एनर्जी को खत्म करना है, फ्लडिशियस एनर्जी, प्लेयर एनर्जीज को खत्म करना है और तब आपकी तरफ आना है। मतलब ये कि अगर ये आपके अलावा और जगह इन्वॉल्व रहे, आपके पास कमिटमेंट नहीं, ये इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन, ये हैबिट, ये एनर्जी खत्म हो। थर्ड पार्टी में रहना, आपके अलावा जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये सिचुएशन खत्म होगी और ये जस्टिस करेंगे आपके साथ में। ठीक है, कैसा जस्टिस? इक्वल गिव एंड टेक का, आपके साथ कुछ फाउंडेशंस को क्रिएट करके बैठा के, स्पेशली रिस्क लेके इस रिश्ते में अपने पुराने बोझ को उतारेंगे और इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स लगाए हैं आपके साथ में आपने इनके लिए, उनको पे बैक करेंगे। रिजेक्शन का जो सिचुएशन है वो हटेगा और थर्ड पार्टी एम्प्रेस के साथ 4 ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि आपके रिश्ते में 4 ऑफ चैलिसेस की थर्ड पार्टी अगर कोई प्रपोजल देने की कोशिश कर रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए या थर्ड पार्टी के साथ आगे जाने के लिए, उनके डिसीजन के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो ये जो प्रपोजल है, ये जो ऑफर है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन है। और कोई कार्ड जो रीडिंग में नहीं आया और आना चाहता है, आई एम वेटिंग फॉर डेथ एंजल्स।
डेथ आना चाहता है क्या? 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। और एक बार लास्ट शफल करूंगी, अगर कोई रह गया तो आ जाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। फुल मून है, उसी की एनर्जी है। तो जो भी मिस्टीरियस सिचुएशंस थी, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे थे, पीछे हट गए थे, बैक ऑफ किया इस रिश्ते से आपके पार्टनर ने, बड़ी सारी चीज़ें आपसे छुपा के, फरेब की भी एनर्जी है। तो ऐसी सिचुएशंस में मूवमेंट आएगा, चेंजेस आएंगे, इनका माइंडसेट बदलेगा आपको लेकर। और क्या फील करेंगे फिर ये इस रिश्ते के लिए? हमारे पास मून है और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एंजल्स। क्या फील करेंगे इस रिश्ते के लिए? ये कमिटमेंट, धोखे से ऊपर उठ के, नेगेटिविटी से अलग हटके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को क्लियर करके, हील्ड वे में सेपरेशन को मिटाएंगे, बुद्धि का उपयोग करके भाई आपके साथ चीज़ों को सुधारेंगे। आपको इनकी तरफ से इसीलिए कॉल्स मैसेजेस भी आएंगे कि इनको आपसे बात करनी है। हो सकता है ये आपको मैसेज पे बोले भाई मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे मिलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम की बात करनी है, चलो बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप ये देखोगे कि ये पर्सन जो है वो ट्राई कर रहे हैं या कर रही है और इन्हें ये रिश्ता चाहिए आपके साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जी आई है। अभी देखते हैं कि आपको लेकर स्पेसिफिकली इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। करंट फीलिंग्स, अबंडेंस, 5 कार्ड्स बस दे दीजिए। ये पर्सन को आपके साथ रियूनियन चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, अदरवाइज ये ब्लैंक हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ही तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ अब, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ है, मेरे सामने वो है, उसका प्यार है, सब कुछ है। अबंडेंस की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन को रिकंसिलेशन चाहिए, आपसे हील होना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। आपको देख रहे हैं कि आप इस समय पे अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में चल रहे हो। डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, डिवाइन के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन कर लेना। इनके पास भी सब कुछ है, लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एनर्जी कॉन्शियसनेस इनको भी है और जैसे जैसे इनकी एनर्जी स्टेबल हो रही है, ये भी बैलेंस हो रहे हैं, ये आपके साथ रियूनाइट होकर अपनी चीज़ों को यिन यांग के रूप में, टेम्परेंस के रूप में कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि सेम एनर्जी है और ये पर्सन को आपके साथ रियूनियन चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको हील कर सकते हो, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। बाकी सब इनको जज करेंगे और इनको अकॉर्डिंगली देखेंगे, एक्ट करेंगे। हीलिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी फीलिंग्स में नजर आता है कि आपने इनके दिमाग को ठीक किया है, आपने इनके दिल में अपनी जगह बैठाई है, आपने इनको हर उस जगह से हील किया है जो इनके चाइल्डहुड या पास्ट के वुंड्स रहे हैं, जिन चीज़ों का खतरा, जिन चीज़ों से ये इनसिक्योर थे, जिन चीज़ों का फियर इन्हें था, फियर ऑफ रिजेक्शन या कुछ ऐसा ट्रॉमा इन्होंने होल्ड करके बैठा था। जैसे कुछ लोग के दिमाग में होता है ना कि नहीं यार सब लोग धोखा ही देते हैं, या जब उसने छोड़ दिया तो ये भी छोड़ देगी या छोड़ देगा, सब धोखेबाज है, कोई प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तो आपने इनका जो ये माइंडसेट है ये चेंज किया है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि सच्चा प्यार क्या होता है, प्यार इस तरीके का होता है, प्यार का नाम है निभाना। तो बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे। अगर ये आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा समझ लो कि इनके दिमाग का जो फ्यूज है वो पूरा उड़ जाता है, इन्हें पता नहीं है। फिर इनको हो सकता है आपको देख के ऐसा लगे कि ये जो है मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, टॉक्सिक है, इसको पता नहीं क्या करना है, लेकिन ये खुद ही गलत रास्ते पे चले जाते हैं और धोखा खाते हैं, फिर गड्ढे में गिर जाते हैं, लॉसेस भुगतने पड़ते हैं इनको। तो ये एनर्जी है इनकी कि ये आपसे अलग हटके सडन इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, सडन ये किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लॉसेस को फेस करने लगते हैं और फिर दुख उठाते हैं। दुख इस बात का भी है कि आप तक आ नहीं रहे और दुख इस बात का भी है कि आप तक कब आएंगे, कब चीजें इनकी आपके साथ बैलेंस होंगी। सप्रेस्ड फील करते हैं काफी ज्यादा और अब बोझ आपके पार्टनर और लेना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है हम मिल जाएं। वैसे ये मुझे पता नहीं था, आ गया, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी तो इन्हें आपके साथ चाहिए, रिकंसिलेशन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रियूनियन की। आज के दिन में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे एक ट्रू लव की वाइब्रेशन है कि जो पर्सन मुझे हील कर सकता है वो मेरे साथ आगे तक जा सकता है। प्यार का नाम है हील करना, प्यार का नाम है मुश्किल वक्त में साथ देना, प्यार का नाम है
एक दूसरे का हो जाना। प्यार का नाम है दुनिया के सामने उसके लिए स्टैंड लेना, और प्यार का नाम है दुखों से ऊपर उठ के चीजों को समझते हुए सोर्स से कनेक्ट करना। किससे? प्यार के सोर्स से, डिवाइन के लव की वाइब्रेशन से कनेक्ट करना, और रिश्ते में कुछ चेंजेस लेकर आना जो क्रिएशन से रिलेटेड है। कंपेयर आपके पार्टनर ने बहुत किया है, छुपाया है कि इन्होंने आपको कहाँ कहाँ किस किस से कंपेयर किया है, लेकिन जब जब आपके बारे में सोचा है तो आपके साथ ही कंप्लीशन फील किया है, आपकी तरफ ही इनको ऐसा लगता है कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। हो सकता है ये मेरे लाइफ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड कभी किसी के साथ फील नहीं किया। एक अनब्रेकेबल बॉन्ड आपके पर्सन को आपके साथ फील होता है। अभी देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या रहेगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कमिटमेंट मिलने वाली है कुछ लोगों को, चीजें आपको सामने से क्लियर होंगी, रास्ता बनता हुआ दिखेगा अपने रिश्ते में। जो भी हार्डवर्क इस रिश्ते में आपने किया है अपने पर्सन के लिए, ठीक है, वो चीजें आपको पे बैक होंगी। जो भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस हैं इसमें रास्ते बनेंगे। आपको अपने कर्म करते जाना है, क्योंकि आपके पर्सन आपके अच्छे कर्मों को ही पे बैक करने के रूप में आएंगे, रिजल्ट लेके। किसका? कमिटमेंट का, रिकंसिलेशन का, शादी का, पीसफुल हार्मोनियस रीयूनियन का, ठीक है। तो सेलिब्रेशन क्रिएट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आने वाले 3 आवर्स और 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस नजर आते हैं, स्पेशली यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो सकता है चॉइसेस के अगेंस्ट जाके। अगर इनके लाइफ में कोई अदर चॉइस है तो ये उसको क्लियर कर सकते हैं, अपने लाइफ से हटा सकते हैं, और अपने दिल की आवाज को सुनते हुए इसके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करें जिससे ये शादी करना चाहते हैं और जिससे ये ट्रू लव करते हैं, ठीक है। अभी चॉइसेस को मैं क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पे। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है, बातचीत चल रही है आपके अपने पार्टनर के साथ, कुछ ऐसे प्रोमिसेस कर सकते हैं जिन्हें ये निभाएं कमिटमेंट के रूप में। क्राउन चक्र आपके पर्सन का हील होगा, थोड़ा वक्त दीजिए सिचुएशंस को। क्राउन चक्र टॉप मोस्ट चक्र है, और इस जब ये चक्र हील होता है तो कंपटीशन, जो ऑब्स्टेकल्स हैं या जो एनर्जी वाइब्रेशन है, कॉन्शियसनेस है, वो और ज्यादा बढ़ती है। तो टाइम लगता है, क्योंकि ये डिटैचमेंट है ना, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम 3D। तब चीजों पे एक्शन लेना। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे आपके पर्सन, स्पेशली आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर डिसीजन बनाने की एनर्जी है। एक सिचुएशन से ये डिस्कनेक्ट करेंगे और करेंगे अपने मन की। होगा तो वही जो ये चाहते हैं, ठीक है, जो इनकी मर्जी है, जो इनका इंटरेस्ट है, जो इनकी फीलिंग है, उस पर ये चलेंगे। कैसे चलना है वो चीजें इनको थोड़ा सा ट्रैप में डाल सकती हैं। रास्ते क्लियर होंगे, इनका हार्ट चक्र भी हील होगा, और ऐसी सिचुएशंस को, चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, जिसको धोखा देना है ये भी देंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में और ये आपसे प्यार करते हैं तो थर्ड पार्टी के लिए तो यही हो गया ना कि मुझे धोखा दे दिया, तो ये किसी को डिच भी कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। कैसे पे बैक करेंगे मेरे व्यूअर्स के एफर्ट्स को उनके पार्टनर इस रिश्ते में, कैसे पे बैक करेंगे इस रिश्ते में उनके अच्छे डीड्स को, इस कनेक्शन में जो भी मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के लिए किया। वाओ, हार्मनी, द लवर्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस, आपके लाइफ में वापस आके आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करके, सच बता के आपको कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लाइफ में वापस आना, डिसीजन लेना और नई शुरुआत करना, फुल ऑफ पैशन आपके साथ इस रिश्ते को संभालना। स्पेशली ऐसे बंधनों को तोड़कर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मूव ऑन करके किसी ऐसे सिचुएशन से जो इस रिश्ते में टॉक्सिक थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगा गाइज। जो भी अनक्लियर सिचुएशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो आपके रिश्ते में क्लियर हो जाएगी और ये आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ इस बिखरते हुए रिश्ते को संभालेंगे। ये है यहाँ पे 999 की एनर्जी। कोई साइकिल एंड करके आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं। चॉइसेस के साथ क्या, 7 ऑफ कप्स आ रहा है। चॉइसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, चॉइसेस से मूव ऑन करना, चॉइसेस से पीछे हट जाना और ऐसी चीजें बोल देना जो चीजें बोलने से पहले 100 बार सोच रहे थे। कभी कभी क्या होता है, हम किसी गलत कनेक्शन में होते हैं तो हम कर रहे हैं, दूसरों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि हमारे साथ, हमें ये लगता है कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा। ऐसा कुछ ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन के जरिए।
जहाँ पे लड़ाई झगड़े भी दिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये करेंगे वो जो ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं इस रिश्ते में पावरफुल एक्शन हो और जो चीज़ें हैं वो आपके साथ आगे बढ़े, ना कि किसी और के साथ। यही चीज़ आपके रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस लेकर आएंगी। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी इस रिश्ते में। अब लड़ना है तो लड़ जाएंगे, बनाएंगे आपके साथ इस रिश्ते को। इस रिश्ते का फाउंडेशन आपके पर्सन को क्रिएट करना है। इनकी और क्या मर्जी है बताना जरा एंजल्स। इनकी मर्जी है रीयूनियन, इससे ज्यादा क्या। सच्चाई, मैं उसके साथ हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसके साथ ही आगे जाना है। और कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, थर्ड आई हील होने की एनर्जी है, तो इस रिश्ते से जुड़े हुए किसी सच से इनका सामना हो सकता है। प्यार की वाइब्रेशन को ऊंचा करेंगे, समझेंगे, तो आपके साथ 4D 5D में रियूनाइट होंगे, यानी ड्रीम्स में आप इनके आ सकते हो, या डिवाइन का कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन या साइन इनको मिले तो ये आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 20 मिनट्स और 29 और 20 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो एनर्जी का इफेक्ट है ये 3 डेज तक के अंदर मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गाइस कि किसको कमिटमेंट मिली, किसके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म किया है आपके साथ में, कॉन्टैक्ट किया है आपको दोबारा। इनके लाइफ में ऐसा कौन सा साइकिल है जो ये एंड करके आपके लाइफ में वापस आए हैं, और थर्ड पार्टी से किस तरीके से ये अलग हटे हैं या उनके अगेंस्ट जाकर उसको अपने लाइफ से निकाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट रिकंसिलेशन एनर्जी है, फुल मून बल्ले बल्ले कर देगा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको इस कनेक्शन में क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है एंजल्स, प्लीज बताएं। तो फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए वेल्दी मैन। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं हो सकता है ये बहुत ज्यादा रिच हैं, पब्लिक इमेज है, या बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, और एल्स आप भी हो सकते हो। अगर ये हैं, आप नहीं हो, तो यूनिवर्स आपको वहां तक ले जाना चाहती है, और अगर आप हैं और ये नहीं है, ब्लॉकेज इस चीज का है बेस चक्रा पे, तो यूनिवर्स बराबर करना चाहती है। यूनिवर्स का सीधा सा फंडा ये है कि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, अपनी सोच को, अपनी सोच से, अगर आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला सिचुएशन है ना, आपकी सोच बहुत हाई है, हाई स्टैंडर्ड है आपका, तो आपको कम पे सेट नहीं करना है, कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आप खुश नहीं रहोगे। एनर्जी वाइब्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आपके पास अगर वाइब्रेशन अच्छी है ना, तो आप रहोगे ऐसे इंसान के साथ जिसकी खुद की हाई वाइब्रेशन है। गलत चीजों में आप पड़ोगे नहीं, जबरदस्ती एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और आगे जाके वो चीजें दुखदाई हो जाती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने में कंप्लीट हो जाइए और उसी को अपने लाइफ में मौका दीजिए जो आपको डिजर्व करता है या करती है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है इम्प्रिजनमेंट। ऐसा ना समझें कि आप किसी सिचुएशन में बैडली स्टक होगा या कुछ नहीं होगा, बहुत बुरा टाइम देख रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ होगा या नहीं होगा, भाई मुझे तो यूनिवर्स ने एक ताले में बंद कर दिया, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर की रही, ये आपके दिमाग में अगर आता है तो कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। हमें हर चीज से यूनिवर्स सिखाने की कोशिश करती है। परमात्मा जब सुख देते हैं तो वो इस चीज के लिए कि देखते हैं कि ये सुख के समय में मुझे भूलता है या याद रखेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। कोई कितना ही कहे कि हमें याद है हमें याद है, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप सुखी होते हैं तो आप इंसानों को ही ढूंढते हैं, खुशियां मनाने के लिए, याद करने के लिए, हर तरीके से, ठीक है। 1 दिन 2 दिन हो सकता है भगवान के पास रहे, उसके बाद मन आपका संसार में पड़ जाता है दोबारा। और तीसरा क्या है कि दुख परमात्मा आपको इसलिए देते हैं कि आप ये समझो कि सुख किस तरीके से आता है और सुख की वैल्यू क्या है। दुख क्या है, एक्चुअली तपस्या का पीरियड होता है जो आपको आपके एम तक लेके जाता है, आपको आपके गोल तक पहुंचाता है। वो क्या है, वो है सुख। तो दुख परमानेंट नहीं होता है, आपको अपने कर्म सुधारने पड़ते हैं, आपको अपनी चीजों पे काम करना पड़ता है, जिससे आप सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे कि कोई एग्जाम है, उसमें आप फेल हो गए, अब आप अगर यही सोचें कि मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, मतलब आपने अपना माइंड सेट चेंज ही नहीं किया, तो आप दोबारा फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, फिर मेहनत करें, फिर अच्छा करें, तो आप पास भी होंगे, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। हो सकता है कि आप पूरा यूनिवर्सिटी टॉप कर दें या पूरा सिटी टॉप कर दें, स्टेट टॉप कर दें, ऐसी एनर्जी है। मेन
अपने आप को हमेशा मुख्य किरदार के रूप में देखिए, क्योंकि आपसे ही सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ में किसी भी तरह का बदलाव लेकर आ सकता है या आ सकती है। इससे पहले लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा, सिर्फ नॉट इवन इन दिस सिचुएशन, इससे पहले बहुत कुछ देखा होगा अपने लाइफ में, जहाँ पे आपने हर एक चीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन के जरिए चीजें बदली होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कमजोर हैं, आप तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है भाई, मनुष्य का जन्म आपने लिया है। तो अपने आप को कैरेक्टराइज कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की आपको जरूरत है। ठीक है, आपने अगर अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी तो कोई और तो नहीं देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है पाथवे। जिंदगी में जब आप किसी अच्छी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, जब अपने कर्मों को सुधारना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जितना पूजा पाठ करो उतना ज्यादा दिक्कत होता है, जितना ज्यादा भगवान को मानो उतनी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा नहीं होता है। स्पेशली आपके जो कर्म होते हैं वो उखड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके क्लेंजिंग का टाइम आ जाता है। ठीक है, चोट लगी है, चोट पर मरहम लगे, आप भगवान को याद कर रहे हो, तो पहले चोट अंदर से जम्स को मारती है। जो ऑइंटमेंट होता है, जो दवा होती है, वो क्या करती है, पहले जम्स को मारती है, उसके बाद आपका घाव भरना शुरू होता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पुराने से पुराना घाव ऐसे ही भरता है। तो यही क्या है, पाथवे की एनर्जी है कि आप जब एक ऐसे रास्ते पे बढ़ रहे हो जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपको बदलने के लिए आया है और एक ऐसे रास्ते पे लेकर जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा, आप एक बहुत अच्छे रास्ते पे हो। आपकी लाइफ में 180 का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। आप उस रास्ते में, उस दौड़ का हिस्सा हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और कौन साथ में, सिर्फ ईश्वर साथ में। तो बेड़ा पार वही करेंगे आपका, और जो बदलाव की गाइडेंस आपको दी जा रही है उसके जरिए अपने आप को बदलिए। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो सारा ज्ञान क्या है, व्यर्थ है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्यूपेशन। मेहनत करिए, जो भी काम आपको दिया गया है, डिवाइन ने जो भी ड्यूटीज आपको असाइन की है। आप सिलाई कढ़ाई करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ करिए। आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज एक अपॉर्चुनिटी है, हर चीज समय को बदलने का सामर्थ्य रखती है। ठीक है, लेकिन आपको उसे यूज करना आना चाहिए। अगर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो फिर मजा नहीं है। थॉट्स की एनर्जी है, बहुत सोचते हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत सोचते हैं लाइफ को लेकर। तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोचते सोचते आप ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, जो चीजें आपके सामने डाउट क्रिएट करती हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचिए और ज्यादा एनर्जी अपने काम पे लगाइए, और बची हुई एनर्जी डिवाइन को समर्पित करिए। काम आपने कर लिया 8-10 घंटे, घर के हाउस होल्ड वर्क्स कर लिए, जो भी चीजें, लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है काम पे लगना है, खाली नहीं रहना है। और दूसरा जो वक्त है वो परमात्मा के साथ जुड़ने का है। इससे आपकी लाइफ में जबरदस्त मेजर चेंजेस आएंगे, जो बहुत पावरफुल होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। आपके कनेक्शन में चीजें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और ये सोचें कि पार्टनर मेरा क्या कर रहा होगा, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये चीजें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि फिर वही बात की क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, कब होगा, होगा या नहीं होगा। तो आप अपनी हिम्मत तोड़ने लगेंगे। तो वो काम भगवान का है, उनके ऊपर छोड़िए और आप अपने हिस्से का कर्म करिए। और कोई भी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने से लाखों बार आपको बचना चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट बोलते बोलते एक लास्ट, प्रिविलेज्ड लेडी, फिर से बोलूंगी, अपने स्टैंडर्ड को हाई रखिए। जितना ज्यादा खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उतना ज्यादा रहें। अपनी खुशी के लिए दूसरों को मत ढूंढिए। मेरे साथ कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, मेरे साथ कोई कहीं जाने के लिए नहीं है, मेरे साथ कोई इस चीज के लिए नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं दुकेला हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अकेलापन ही आपको सिखा रहा है कि वास्तव में आपको अपने साधु तत्व को बाहर निकालना है और अपने आप को पहचानना है कि ना तो मैं अकेला था, ना मैं अकेला हूँ, और ना मैं आगे कभी अकेला होऊंगा या होंगी, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा हमेशा अदृश्य रूप में मेरे साथ में है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा आपके साथ है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। हाँ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके कर्म ऐसे हैं, आप अपना एक कर्म का बैगेज अपने साथ लेकर आए हो कि वो चीज आप हील करो, और वो आप अकेले ही हील करते हो। हर किसी के ऊपर एक बैग लटका हुआ है। ये समझो, जब स्कूल में आप जाते हो तो आप जब किसी के साथ क्लास में बैठते होंगे तो बोलेंगे तू आज एनसीईआरटी की बुक लेके आया, तुमने आज ये किया, तुमने आज वो किया, तुम कौन से बुक्स लेकर आए हो, तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच है। तो हर किसी के पास एक अपना बस्ता है, एक अपना झोला है, उसी में से निकाल के पढ़ता रहेगा, आगे क्लास में जाता रहेगा, करता रहेगा, अपनी लाइफ को देखेगा, आगे सीखेगा, सिखाएगा। हर कोई यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्पीशी है। जब वो बस्ते का जो वजन है वो खाली होता जाता है, तब जाकर कहीं सोल से एक दूसरे का आमना सामना करती हैं और रियूनाइट होती हैं। ठीक है, तो अपने इंडिविजुअल रोल को, अपने कैरेक्टर को इस रंगमंच पे, ये जो दुनिया एक रंगमंच है, बिना गिरे स्टेज से अच्छे से अपने कैरेक्टर को जीना है, आपको रोल प्ले करना है, ऐसे जीना है कि दोबारा
आपको ये जिंदगी मिले ना मिले, लेकिन आप अच्छे से उसे जी के जाएंगे, हाँ मैंने अपने हिस्से के सभी चीजें करनी, सभी कर्म किए जो मुझे करने थे। हाँ, बुरे कर्मों की तरफ मोटिवेट नहीं होना है, अच्छा जितना कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा आपको सेटिस्फाई करेगा, अच्छा आपको हील करेगा, अच्छा आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगा। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।